इंसानी रिश्ते जो होते हैं ना, वो नाजुक धागों से बंधे होते हैं। गलतफहमी एक ऐसी आग है जो खामोशी से अंदर ही अंदर जलती है। बातचीत करने से या सच तक पहुंचने से मामलात का हल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील पाई जा सके। आज का उन्वान होगा गलतफहमी या बदगुमानी खामोश कातिल कैसे होती है। इंसानी रिश्ते नाजुक धागों से बंधे होते हैं जिनकी मजबूती का इन्हिसार सच्चाई, भरोसे और बाहमी एहतराम पर होता है। ये धागे अगरचे नाजुक होते हैं, लेकिन जब इनमें इखलास और समझ बूझ की गिरा लग जाए तो मजबूत रस्सी बन जाती है। ताहम अगर इन धागों पर गलत फहमी या बदगुमानी का जहर चढ़ जाए तो यही रिश्ते घुटन, दूरी और टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। गलत फहमी एक ऐसी आग है जो खामोशी से अंदर ही अंदर जलती है। बस औकात सिर्फ इंसान एक दूसरे की सुनता है और एक सुने हुए लफ्ज, एक अधूरे जुमले या किसी तीसरे शख्स की नाकस तबसरे से ऐसी चिंगारी भड़क उठती है जो बरसों की उनसीयत और कुर्बत को राख बना देती है। बाज़ औक़ात हम ये समझने में देर कर देते हैं कि जिसे हम सच समझ रहे हैं वो महज एक तस्वराती मुखालता है। वक्त पर वजाहत मांगने, बातचीत करने या सच तक पहुंचने के बजाय हम दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं और इस गलत फहमी को सच मान कर खुद को अजियत में मुब्तला कर देते हैं। बदगुमानी गलत फहमी से भी ज़्यादा मुहलक और ख़तरनाक होती है। ये सिर्फ फिक्री खराबी नहीं, बल्कि ये एक अखलाकी बीमारी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, सूरत हिजरात की आयत नंबर 12 है, जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। ये आयत करीमा वाज़िया करती है कि बदगुमानी न सिर्फ अखलाकी खराबी है, बल्कि बाज़ सूरतों में गुनाह का दर्जा रखती है। बदगुमानी इंसान को हकीकत से दूर करके क्या सराय के जहन्नम में झोंक देती है, जहाँ ना कोई दलील होती है, ना तहकीक, सिर्फ शक, खौफ और दिल की तंगी में मुब्तला हो जाना होता है। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है, सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत वो है, तुम बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठा कौल है। बदगुमानी का अलमिया ये है कि हमें अपने करीब तरीन रिश्तों से भी दूर कर देती है, चाहे वो दोस्त हों, शरीक हयात हों या घर के अफराद। हम इनके अमल को नापने की बजाय इनकी नीयत को जांचने लगते हैं, और वो भी बगैर किसी तहकीक के। ऐसे में अगर कभी दिल में किसी के बारे में शक जन्म ले तो सबसे पहले अमल बात करना होना चाहिए, वजाहत मांगनी चाहिए और सच तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। बातचीत वो पुल है जो दिलों के दरमियान फासले बना सकता है, और वजाहत वो रोशनी है जो शक की तारीकी को मिटा सकती है। मगर हम अक्सर खामोशी को तरजीह देते हैं, जिसका नतीजा मजीद गहरे जख्मों की सूरत में निकलता है। अगर महसूस हो कि मामला महज गलत फहमी है तो इस रिश्ते को बचाना फर्ज है। माफ करके, समझा कर, सीने से लगाकर ताल्लुक को नई सांस दी जा सकती है। लेकिन अगर ये यकीन हो कि बदगुमानी की बुनियाद पर ही ताल्लुकात निभाए जा रहे हैं तो दूसरा शख्स बार बार दिल को तोड़ रहा है, तो ऐसे रिश्ते से जान छुड़ाना ही अक्लमंदी है। इंसानी ज़िंदगी में मुख्तसर कुछ चीज़ें होती हैं और दिल का सुकून नायाब। हमें वो ताल्लुकात अपनाने चाहिए जो हमें रूहानी और जहनी सुकून अता करें, ना कि वो जो हर लम्हा हमारी खुदी को जख्म लगाए। क्योंकि छोटी सी गलत फहमी या बदगुमानी बरसों का ताल्लुक चंद मिनट में ख़त्म कर सकती है। इसलिए अगर गलत फहमी हो तो इसे दूर कर लें, और बदगुमानी है तो जान छुड़ा लें। ये मुआशरे का अलमिया है कि हम बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हम करते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये कोई मामला ही नहीं है। कोई तर्ज ज़िंदगी इतनी अजीब हो चुकी है इस मुआशरे में कि हम मोहब्बतों से हट गए हैं, हम नफ़रतों के अंदर फंस गए हैं। हमें इंसान होने का शर्फ जो अल्लाह ताला ने अता किया, हम उस शर्फ से भी इनहराफ कर चुके हैं। इंसानियत एक इतना बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा है कि एक दूसरे के लिए हम हाथ में हाथ डालकर मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम मोहब्बतें बांट सकते हैं, आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी खलश, एक छोटी सी रविश इंसान को दूर तक ले जाती है। बदगुमानी वो अमल है जिससे ना इंसान दूसरे को तकलीफ देता है, बल्कि खुद भी इंसान जलील व ख्वार होता है। इंसान की जहनी कैफियत खराब हो जाती है। साइकोलॉजी में अगर आप देखें तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो हम दूसरे के बारे में एक राय काम कर लेते हैं, जो एक सुनी सुनाई बात ले लेते हैं, वो हमारे जहन में नक्श हम कर लेते हैं। उस नक्श करने की जो बात है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमें आपस में बैठकर उस मसले के ऊपर बात करनी चाहिए, वजाहत तलब करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस मसले में फंसे हुए हैं या जो मामला हमारे दिलों में एक कील की मानद प्योस्त हो चुका है,
اور اس کو ہم کیسے ختم کریں، اس کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوگا۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔